एरोमेटिक रिंग सर। ओके देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, तो फिनॉल क्या होता है कि हाँ हमने पहले बेंजीन बनाया, तो बेंजीन है 6 मेंबर रिंग होता है और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या कनेक्ट करेंगे हम, OH। इसको हम पढ़ते हैं फिनॉल। दिस इज अवर फिनॉल। हाँ सर। ये जो फिनॉल है इसको हमें प्रिपेयर करना है, मतलब इसको बनाना है। ओके, तो देखो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट मेथड है, हेलोअरिन फ्रॉम हेलोअरिन्स। ओके देखो, हेलोअरिन्स मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है क्लोरोबेंजीन। क्या लिया है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से मुझे प्रिपेयर करना है। अच्छा सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को NaOH से रिएक्ट करवाएंगे, NaOH से। जब भी रिएक्ट करेगा ये, नॉर्मली रिएक्शन बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है, तो हीट करना पड़ेगा, तो रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से NaCl सॉरी, वो Na यहाँ से HCl बाहर आ जाएगा। क्या कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से? अच्छा सर। ONa। ओके, हाँ सर। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर दिया, और यहाँ से Cl, और ये यहाँ सर माइनस HCl कैटलिस्ट हो गया ना। नहीं नहीं, कैटलिस्ट नहीं, ये माइनस मतलब कि रिमूव हुआ, कैटलिस्ट नहीं है। वैसे अच्छा एरो, सर ठीक। हाँ, ये माइनस का मीनिंग है कि ये यहाँ से लीव कर गया, समझ गया? हाँ सर। हम्म। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा यहाँ से एसिड। क्या डाल दूंगा यहाँ पे? एसिड, HCl। जब एसिड एसिड सर। ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो एसिड ऐड करूंगा तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, समझ गए? तो ये क्या बन हाँ जाएगा? सर। बन गया OH, हाँ सर OH बन गया। है ना? साथ में क्या लिखा है यहाँ पे, रिमूव हो जाएगा NaCl प्लस NaCl। बात समझ में आई? हाँ सर। तो ये था हमारे पास क्लोरोबेंजीन, और ये आ गया यहाँ पे फिनॉल। ओके, हाँ सर। फिनॉल से हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल से, हाँ, ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, हाँ सर। नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन, फिर फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिल सल्फोनिक एसिड। देखो ये इस तरह का होता है, सर नाम क्या है, एक बार रिपीट करना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिखवा रहा हूँ नीचे। सर हाँ, ये SO3H, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे हम? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो देखो हम कैसे प्रिपेयर हाँ करेंगे सर। यहाँ पे। सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन। क्या लेंगे? फर्स्ट वी हैव टू टेक बेंजीन। बेंजीन ले लिया हमने, इसको मैं रिएक्शन हाँ सर। करवाऊंगा ओलियम से। ओके, ओलियम क्या होता है? H2H2O7, इसको हम पढ़ते हैं ओलियम। अच्छा सर। याद रखना ओलियम। तो ये बन हाँ सर। जाएगा यहाँ पे, जैसे ही हम ओलियम लेंगे ना, तो ये क्या बना लेगा? बेंजीन सल्फोनिक सर एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अब चलो यहाँ पे मुझे चाहिए हाँ सर। OH, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली वही पहले स्टेप में मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे NaOH, और दूसरे स्टेप में एसिड, है ना? तो पहले स्टेप में मैं क्या हाँ ऐड सर। करूंगा, NaOH, और दूसरे स्टेप में एसिड। एसिड। समझ गए? तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे? सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नहीं, बेंजीन सल्फोनिक से तो फिनॉल बन जाएगा।
बात समझ में आई? सर मतलब बेंजीन से पहले हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, उसके बाद सर क्या बना? नहीं, सबसे ये फिनॉल। बेंजीन है, ये बेंजीन है ना, हाँ सर। बेंजीन से हाँ बेंजीन सर, सल्फोनिक एसिड एंड देन फिर फिनॉल। ठीक है सर। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो पहला रिएक्शन है, देखो इसको मैं दोनों स्टेप कंबाइन लिख रहा हूँ। कंबाइन कैसे समझ में आता है? देखो जैसे कि ये क्लोरोबेंजीन था, है ना, हाँ सर। तो पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में NaOH, और सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा, HCl। तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्ट क्या करने का, Cl को बाहर निकाल के क्या लगाने का, यहाँ पे Cl की जगह पे OH, बस। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। चलो, इसका ये शॉर्टकट मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा सर। एक मिनट सर, कॉपी कर लेता हूँ। हम्म। हाँ सर, लिख ली। इसके 4 मेथड है। कितने मेथड है? 4। अभी हमने 2 डिस्कस कर लिया, अब बचे और 2। हाँ सर। तुम अपने बुक में ओपन करना है तो कल जो 324 पेज नंबर ओपन कर लेना, समझ गए? तो वहां पे तुमको डायरेक्टली दिखेगा 324। ठीक है सर। कर लो, क्योंकि बुक में भी तुमको मैच करना है ना भाई, कहाँ पे पढ़ रहे हो, ताकि तुम रिवीजन कर सकते हो फिर। हाँ सर, खोल लिया सर। दिखाई दे रहा है तुमको 4 मेथड? हाँ सर, दिख रहा है। थर्ड मेथड कौन सा है? थर्ड वाला, फ्रॉम। थर्ड सर हो गया पहले। सर 3 to 4 ही है वो। हम्म। सर पेज उतना ही है, यहाँ पे तो सर कुछ और है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है? अच्छा, तुम्हारी लेटेस्ट बुक होगी ना? हाँ सर। निकालो, उसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनोल आसपास ही होगा, देखो थोड़ा सा पेज आगे पीछे करो और आगे कर लो। हाँ सर। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, मिला क्या? सर रिएक्शन ऑफ फिनॉल से पहले होगा वो। हाँ, पहले होगा। कल मैंने हाँ जो सर, पढ़ा, मिल गया। कल हाँ सर। मिल गया ना? हाँ सर। थर्ड मेथड क्या है बताओ? सर थर्ड तो है सर वो, फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट। हाँ, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, देखो। चलो सही है, तो बुक भी सामने खोल के रखना, है ना? अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, हमेशा बुक ओपन कर लेना, समझ गए? बुक और नोटबुक दोनों। ठीक है सर। चलो देखो, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। तो देखो ये है बेंजीन। हाँ सर। चलो इसके ऊपर कनेक्ट करना है NH2। क्या कनेक्ट करना है? NH2 सर। इसको हम पढ़ते हैं एनिलीन। क्या पढ़ते हैं? एनिलीन। एनिलीन, समझ गए? चलो अब ये जो एनिलीन है, इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा, याद रखना, NaNO2 प्लस HCl से। किससे? NaNO2 plus HCl। 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, समझ गए? हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा रिएक्शन जो सर। लिख पा रहा हूँ, हाँ।
अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक तो ये यूज किया, ओके, इसके अलावा मुझे मान लो हाँ सर। कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे HNO2 भी यूज कर सकता हूँ, या तो ये या तो ये, समझ गए? अच्छा सर। हाँ, समझ रहे हो बात को? हाँ सर, तो NaNO2 प्लस HCl की जगह सर सिर्फ HNO2 ना? हाँ, देखो एग्जाम में तुमको कैसे भी आएगा, तुमको समझ जाना है तुरंत, दोनों में से कोई भी आ जाए तो समझ जाना कि डायजोनियम बनेगा। क्या बनेगा? डायजोनियम। देखो कैसे बनाना है डायजोनियम। बेंजीन बनाएंगे, यहाँ पे लिखना है N2 प्लस, फिर यहाँ पे लिखना है Cl माइनस, इसी को बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। हाँ सर। तो पढ़ते हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम जोराइड क्लोराइड। क्लोराइड, समझ गए? हाँ सर। चलो, अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें हम पानी डाल देंगे, H2, गर्म पानी, वार्म वाटर। हाँ सर। जैसे ही पानी ऐड करेंगे ये बन जाएगा फिनॉल, समझ गए? अच्छा सर। नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और साथ में HCl अलग हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा फिनॉल, समझ गए? हाँ सर। तो देखो सभी स्टेप को कंबाइन करते सर हैं। N2 प्लस HCl। वो तो बाय प्रोडक्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। अच्छा। N2 और हाँ, ये सब बाय प्रोडक्ट है, हमको मेन मेजर प्रोडक्ट ये है बस। ठीक है सर। डायरेक्ट कैसे करेंगे? एनिलीन लिया, पहले स्टेप में क्या करवाया मैंने, बताओ? NaNO2। पहले में तो सर हमने NaNO2 प्लस HCl या तो सर HNO3 से करा दिया। HNO2 है, हाँ HNO2 सर। और दूसरे स्टेप में क्या किया? गर्म पानी डाल दिया, उसके बाद सर हमने उसमें जो मिला सर बेंजीन डायजोनियम, उसमें सर H2 मिला दिया वार्म। बन जाएगा, समझ गए? हाँ सर। बस तो हो गया, ये पूरे का शॉर्टकट है, समझ गए रिएक्शन। चलो फोर्थ मेथड देखो, लास्ट रिएक्शन। एक मिनट सर, ये लिख लेता हूँ पहले। देखो साथ में लिखने का कुछ असर हो रहा है, इफेक्ट पता चल रहा है? हाँ सर, पता तो चल रहा है। साथ में लिखने से ही समझ में आता है, ऐसा होता है, जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक नहीं आएगा। हाँ सर। हाँ लिख लिया सर। लास्ट फ्रॉम क्यूमीन सर, क्यूमीन। चलो देखो, क्यूमीन में से प्रिपेयर करना है, पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्यूमीन। क्यूमीन क्या है? ये बेंजीन है, हाँ सर। इसके ऊपर लगाना है, इसको हम पढ़ते हैं क्यूमीन। देखो इसको मैं शॉर्ट में ऐसा बना सकता हूँ, समझ गए? हाँ सर। क्यूमीन का नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन सर। हाँ, ये जो पार्ट है ना इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? अच्छा सर, आइसोप्रोपाइल। चलो देखो स्टेप्स देख लो फटाफट। पहले स्टेप में हम करेंगे इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन। किससे रिएक्शन करवाएंगे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन सर। तो क्या होगा? ये जो है ना, ये जो कार्बन है इस पे 2 मिथाइल ऐसे कैसे रख देने का? हाँ, सर ये जो आपने पहले बताया वो वाला सर आइसोप्रोपाइल बेंजीन हुआ।
उसके बाद सर हमें क्या मिला? ये दोनों एक ही है ना, अच्छा सर, ये बराबर तो नहीं सर साइन। उसको डायरेक्ट हम उससे वो कर सकते हैं। किससे? हाँ ठीक है सर, समझ गया मैं। ये दोनों एक ही है। हाँ ठीक है सर। इसमें वो मैंने सर आपने समझने के लिए लिखा है। हाँ, ये तुमको बताने के लिए इज इक्वल टू मतलब ऐसे बराबर होता है, ये दोनों अच्छा एक। सर। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, देखो बीच में ऑक्सीजन चला जाएगा, समझे? हाँ सर, समझ गया। इसको हम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। चलो अब क्या कर देंगे, अब इसमें डाल दो एसिड, मतलब H प्लस और वाटर। तो देखो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप जो है ना अलग हो जाएगा, ध्यान देना इधर, अलग हो जाएगा सर। ये पूरा, और OH वहां पे जुड़ जाएगा। अच्छा सर। चलो अलग क्या हुआ, उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। किसको सर? अच्छा सर। আদা ঝুড়িটা সরালাম, আদা ঝুড়িটা সরালাম, ওর মধ্যে আমি মশা तो कॉपी करो फटाफट। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ सर, मैं दरवाजे बंद। चलो कॉपी करो। हाँ सर, अब करता हूँ। सर यहाँ पे एसीटोन। एसीटोन जो है बाय प्रोडक्ट है। हो गया, माइक बंद है तुम्हारा। हाँ सर, हो गया, हो गया। व्यवस्थित लिखना अच्छी तरह से एकदम, हाँ सिस्टमेटिक, ताकि पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो दोबारा। बुक में हाँ वेरीफाई सर। कर, बुक में वेरीफाई कर रहे हो ना? हाँ सर, अभी तक तो नहीं, अब कर रहा हूँ सर। सर बुक में भी यही है। हाँ तो सब वही है। वो तो शब्द আসছে আবার। हो गया, हाँ सर, लिखिए। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं एकदम शॉर्ट में बता दूं पूरा, हाँ कैसे सर, कैसे। शॉर्ट में बताइए। देखो सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन लिया था, इसको पहले स्टेप में NaOH से रिएक्शन करवाया, दूसरे स्टेप में HCl से, तो क्या बन गया, फिनॉल। खत्म, पहली हाँ रिएक्शन। सर। दूसरी रिएक्शन हमने बेंजीन लिया, बेंजीन को हमने ओलियम से रिएक्शन करवाया, ओलियम होता है H2H2O7। तो पहले यहाँ पे आएगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिक एसिड। फिर हाँ इसमें सर। पहले स्टेप में NaOH डालेंगे और दूसरे स्टेप में उसको एसिडिफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा फिनॉल। ओके, हाँ सर। सबसे पहले हमने लिया था एनिलीन, इसको रिएक्शन करवाया पहले स्टेप में NaNO2
प्लस HCl, एंड दूसरे स्टेप में वार्म वाटर। केवल वाटर भी लिख देगा ना तो भी समझ जाना है तुमको। ठीक है सर। डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल। देखो करना क्या है तुमको कि जहां पे देखो, जहां पे Cl है वहां पे OH लगा देना है, जहां पे है जिस जगह पे, जहां पे ये है हाँ वहां सर। पे OH लगा देना है, जहां पे जिस जगह पे NH2 है उस जगह पे OH लगा देना है, इतना काम करना है। चलो लास्ट रिएक्शन हमने देखा, यदि मान लो कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन हुआ, इसको हम क्यूमीन बोलते हैं, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, एंड दूसरे स्टेप में उसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल। सर फिनॉल। साथ में क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में एसीटोन। समझ गए? हाँ सर। चलो फटाफट छाप लो। हाँ हो गया सर। चलो अब यहाँ पे इंडेक्स में 11.4 एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करवाता हूँ। देखो कल मैंने तुमको बताया था कि RMgX प्लस कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन मैंने कल बताया था। ओके, तो हाँ सर। क्या करना होता है, इस R को यहाँ पे ज्वाइन कर देना होता है और इस O को OH बना, सिंगल बॉन्ड सर। हाँ। है ना, ये बन जाता है। समझ रहे हो? हाँ सर। तुमको कोई पूछे, जैसे मान लो तुमको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ओके, और बोले भाई कि हाँ सर। का ग्रेनाड रिएजेंट बताओ, तो ये पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बोनिल, और ये ग्रेनाड का R आ जाएगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल ये हाँ सर। 11.4 में सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि Gr प्लस मिथेनल, क्या बोल रहा है, सर ये 11.4 है, यहाँ पे तो नहीं है सर। 11.4 इंटेक्स। देखो सर एग्जाम्पल। इंटेक्स अच्छा अच्छा। इसी के आगे दे रखा है। हाँ मिल गया सर, मिल गया। चलो तो Gr प्लस मिथेनल, मिथेनल क्या होता है, हाँ सर। हाँ समझ गए? ठीक है सर। हाँ सर समझ गया। तो देखो प्रोडक्ट तुमको दे रखा है, और इसमें भी क्या है, Gr प्लस मिथेनल, प्रोडक्ट दे रखा दे रखा है सर। है ना। अब ध्यान देना, तुमको बताना है कि भाई ये Gr क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो देखो रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, इसमें जो R वाला पार्ट है, जो R है वो कहाँ से आता है, हाँ ग्रेनाड से सर। आता हाँ गिगनाट से आता है सर। है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो एक कार्बन है ना, हाँ सर। तो एक कार्बन को उड़ा दो, ये क्या बचा, पूरा R बचा, हाँ सर। ये पूरा R हो गया। तो चलो ग्रेनाड के बारे में क्या कहना है, ग्रेनाड कैसा होगा, हो गया। ऐसा हाँ। यहाँ पे बताओ, ये पूरा, ये पूरा क्या हो गया, R हो गया नीचे का, तो ग्रेनाड हाँ कैसा सर। होगा दूसरे में, MgX। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे एक सर भी कार्बन, MgX कैसे हुआ?
ग्रिग्नार्ड MgX का होता है ना, आर हमको फाइंड करना था, RMGX। हाँ ठीक है सर, ठीक है। सॉल्व कर लो फटाफट। हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर सर आ गया ये MgX जो है। ये आंसर है। हाँ सर ये। तो सर मेरे को एग्जाम में ये बनाना तो नहीं होगा, फिर ऑप्शन होगा? ऑप्शन दिया। अच्छा सर, हाँ हो गया सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। चलो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करा रहा हूँ। देखो ये बेंजीन बनाया, एक जगह OH कनेक्ट किया और एक जगह COO, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड सर। सैलिसिलिक एसिड। ओके, ये जो सैलिसिलिक एसिड है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एसिटाइलेशन करेंगे। क्या करेंगे? एसिटाइलेशन। एसिटाइजेशन। इसको हम बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? एसिटाइलेशन। एसिटाइलाइजेशन। एक मिनट, एसिटाइलेशन या फिर असाइलेशन, बराबर है। क्या बोलते हैं इसको हम? असाइलेशन सर। असाइलेशन बोलते हैं। तो देखो, जैसे हम इसको असाइलेशन करेंगे ना, ध्यान देना, रिएक्शन कहाँ पे होने वाली है? इस OH के ऊपर। ओके, अच्छा सर। देखो ये इसका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हटा दो, उसका O आ गया। हाँ वो आ गया सर। यहां से कट कट कर लो, कट, COCH3। समझ में आया? अच्छा सर ठीक है। इसी को हम बोलेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसी को हम बोलते हैं एस्पिरिन। क्या बोलते हैं? एस्पिरिन। खाया हो ना एस्पिरिन? एस्पिरिन सर। हाँ सर नहीं। नहीं, एस्पिरिन क्या होता है सर? फीवर, फीवर की दवा है। अच्छा सर। फीवर, पेन, कफ, ये सब PCM में हाँ होता सर। है। हाँ, तो ये तुम्हारा एस्पिरिन। किसमें होता है सर? वही मेडिकल से। पीसीएम। हाँ, पैरासीटामोल में कंबाइन करके आता है एस्पिरिन, अलग से अच्छा सर ठीक है। आता हाँ सुना है सर। है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्पिरिन के प्रिपरेशन के लिए। तो कैसे बनता है? तो असाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का असाइलेशन कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो बना लेगा। समझ गए? अच्छा सर। हाँ सर समझ गया। चलो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में इसको लिख लेना। दूसरा एक और रिएक्शन है बहुत पॉपुलर, इसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। क्या बोलते हैं? ये सर शायद आपने बताया था एक दिन। हाँ बताया था, फिर से लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाँ है लुकास टेस्ट। किसके लिए होता है? सर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिटी। बोलो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सन ऑफ एल्कोहल सर। हाँ, अच्छा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझ गए? हाँ सर।
चलो इसमें जो, चलो रिएक्शन कैसे करनी है देख लो। ये हमारा अल्कोहल है, इसको रिएक्शन करवाएंगे हम HX से इन द प्रेजेंस ऑफ, सर HX का मतलब भूल गया सर, क्या होता है? वही हैलोजन एसिड, इसमें आ जाएगा अच्छा HI, अच्छा, HI फास्ट करेगा, HBr। हाँ ठीक है सर। ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, सबसे फास्ट कौन सा करेगा? HI, HBr इससे। ठीक है सर। तो एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या करना है देखो, बहुत ही सिंपल है भाई, ये OH को हटाना है और यहाँ पे X को ज्वाइन कर देना है। सर फिर RX प्लस, अच्छा H2O बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। समझ गए? हाँ सर समझ गया। लुकास रिएजेंट लिख लो, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस concentrated HCl। फिर रिएक्टिविटी की बात करते हैं भाई। लैब में जब भी अल्कोहल एक एनालाइज, मिनट सर, ये लिख लेता हूँ पहले। हाँ सर लिख लिया। देखो अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन करना हो ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो उसके लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, बहुत फास्ट। फिर 2 डिग्री अच्छा सर। फिर 1 डिग्री। समझ गए? ये ध्यान रखना है। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, पहली वाली 3 डिग्री, ये इंस्टेंट हाँ रिएक्शन सर। देता है, इंस्टेंट एकदम बहुत ही फास्ट रिएक्शन देता है। समझ गए? अच्छा सर। एकदम फास्ट करता है। 3 डिग्री सर। हम्म। तो देखो इसमें होता क्या है ना कि अल्कोहल का जो सोल्यूशन है, ये क्या होता है, पूरा क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ही इसमें हम अच्छा सर। क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें टर्बिडिटी हो जाएगी। बराबर है? हाँ टर्बिनिटी सर। हम्म। टर्बिडिटी मतलब क्या कि सर? हाँ। इनसोल्यूबल, समझ गए ना? जैसे कि कैसे पानी में अच्छा मिट्टी डाल दो तो कैसा हो जाता है। सर, इनसॉल्युबल। हाँ, पानी में मिट्टी डाल दो, उसको मिक्स करो, कैसा हो, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी सोल्यूशन। नॉट क्लियर, नॉट ट्रांसपेरेंट। मटमेला, मटमेला समझते हो? नो सर। वही मतलब भाई, अच्छा, मिट्टी मिला हुआ, मिट्टी मिला हुआ। मतलब मटमेला, समझ रहे हो? पानी क्लियर था ना पूरा पहले, हाँ उसके बाद वो वैसा हो जाएगा, उसको टर्बिडिटी ठीक बोलते है। हैं। मतलब पहले क्लियर था, ट्रांसपेरेंट था, जैसे ही ऐड करोगे, जैसे ही क्या कर ऐड करोगे, लुकास रिएजेंट, क्या ऐड करना है, लुकास रिएजेंट सर। तो तुरंत क्या हो जाएगा, यदि एकदम इंस्टेंट इंस्टेंट टर्बिडिटी आ रहा है, तुरंत क्या हो रहा है, तुरंत इनसोल्यूबल हो जा रहा है तुरंत, तो क्या है, 3 डिग्री है। समझ रहे हो? फास्ट। यदि स्लो हो रहा है, मान लो कि अच्छा सर। 10 to 20 मिनट में हो रहा है, 10 to 20 या तो 10 to 15 मिनट में, तो 2 डिग्री होगा। और बहुत ही, कितना डिफरेंस है सर? हाँ, और बहुत ही, मान लो कि 1 आवर में हो रहा है, समझ लेना कि 1 डिग्री है। जल्दी रिएक्शन निकल, ठीक है सर। हीट करना पड़ेगा इसको, क्या करना पड़ेगा, हीट। हीट सर।
चलो छाप लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो एल्कोहल का डिग्री याद रहेगा, हाँ सर। और HX में ध्यान रहेगा, HX में से कौन रिएक्शन करता है फास्ट? हाँ सर। कौन? HI सर। हाँ, HI। और एल्कोहल में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, दोनों का रिएक्टिविटी पता होना चाहिए, इसका भी और इसका भी। ठीक है सर। लिखते चलो अच्छी तरह से व्यवस्थित। हाँ सर, लिख लिया मैंने। रफ में नहीं लिख रहे हो ना, डायरेक्ट फेयर में करना काम। नहीं सर, मैं असली लिख रहा हूँ। हम्म मतलब सर असली में ही लिख रहा हूँ। हम्म चलो, अब नेक्स्ट एक रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, हाँ सर। तो देखो जैसे कि मान लो हमारे पास ये अल्कोहल है, अल्कोहल के पास OH होगा, और यहाँ पे हाँ सर। हाइड्रोजन होंगे। तो देखो हमको यहाँ पे यूज करना है, नाम लिखवा दे रहा हूँ मैं, देखो ये इसका मीनिंग है, ध्यान रखना। क्या सर? हाँ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऐसे एजेंट जो पानी को बाहर निकालते हैं, समझ गए? हमारे स्किन पे हाँ गिरेगा सर। तो हमारे स्किन का पानी बाहर कर दे। सबसे पहला है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, समझ गया? हाँ सर। दूसरे नंबर पे है कॉन्सेंट्रेटेड सर ये जो आपने एरो बनाया उसके ऊपर लिख दूं सर ये? ना, उसके ऊपर कहाँ लिख रहे हैं, एरो का तो अलग जाएगा ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इसके अंदर ये हम एजेंट जो यूज करेंगे ना उसके बारे में लिखवा रहा हाँ सर। हूँ। यहाँ पे तो चलो, तीसरे नंबर पे हम क्या यूज कर सकते हैं भाई? पानी को बाहर निकालने वाले एजेंट कौन कौन से हैं जो पानी को बाहर करते हैं? एक और होता है एनहाइड्रस AlCl, सॉरी एनहाइड्रस Al2O3, ये भी पानी को बाहर निकाल लेते हैं, समझ गए? हाँ सर। एक और होता है, ये इसका मतलब एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब बिना पानी का। तो ये सारे के सारे जो सबसे तगड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले, ये दोनों होते हैं ऊपर, पानी को बाहर अच्छा सर। निकाल। तो इन दोनों में से मैं यूज कर लूं कोई भी? तो सर ये नीचे वाले भी एसिड हो गए? एसिड नहीं है वो, ये क्या लिखवाया है मैंने, एरो दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ सर, दिख रहा है। क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो फिर नहीं समझ में आता है क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी बाहर। सर H2SO4 भी तो सर एसिड ही है। तो एसिड से हम, मैं ये एसिड की बात नहीं कर रही, ये ऊपर का एसिड है। चलो, पानी बाहर निकालेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकालेगा? एक कार्बन से OH, और दूसरे कार्बन से H। H सर। इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे हम बीटा कार्बन। तो बाहर निकाल दो, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड और प्लस H2। तो ये क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल से क्या बन गया? अल्कीन, समझ गए? हाँ सर। श्योर। इसमें लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वही ऑर्डर है 3 डिग्री
जल्दी रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ गए? हाँ सर। चलो, अरेंज द फॉलोइंग। हाँ सर। अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल्स अरेंज द, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल्स। हाँ सर। the following alcohol. Arrange the following alcohol. Reactivity. Lucas test and concentrated H2SO4. समझ गए? देखो, जो भी अल्कोहल्स दे रखे हैं इनको अरेंज करना है हाँ सर। रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, मतलब कौन जल्दी फास्ट रिएक्शन करेगा। पहला लुकास टेस्ट के ऑर्डर में, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या होगा बताओ? क्या कर रहे हैं हम? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। इसमें से कोई भी ले सकता है, ध्यान रख। तो मैंने दोनों में डिग्री लिखवा दिया था। 3 डिग्री बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ गए? तो चलो, यस सर। डिग्री चेक करो और फिर इसका आंसर करो। टू डिग्री सर, पहले का 2 डिग्री। पहले का 2 डिग्री है, ओके। ये कार्बन है, हाँ, इसका डिग्री 2 डिग्री। चलो ये वाला दूसरे का सर 4 डिग्री, नहीं 2 डिग्री। डिग्री कैसे निकालते? सर नंबर ऑफ कार्बन्स कनेक्टेड। नियरेस्ट कार्बन, तो नियरेस्ट कार्बन ढूंढो। सर ये आपने जो लाइन बनाया उसको भी सर गिनना है। इसमें कार्बन कहाँ है? इसमें सर जो कोना है, हाँ उसी पे। इसमें कितने कार्बन, कितने डिग्री है? 4 सर। हाँ, 4। 4। अच्छा 4, 3 है सर, 3 है सर। क्या ठीक है? 3 ठीक है नहीं सर, 3 बोल रहा हूँ मैं। इसमें सर 2 है। 2 है। सर आपने जिसको रेड करा है ना उसके 2 है, और सर जो वो है उसका 1 डिग्री है। हाँ सर 1 डिग्री, 1 डिग्री। चलो, ऑर्डर अरेंज करोगे? दोनों का ऑर्डर सेम आएगा? हाँ सर बिल्कुल। चलो, पहले में क्या आएगा इसमें? सर द फर्स्ट वन इज सेकंड 2 सर। सेकेंड ग्रेटर देन
फर्स्ट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन 3। इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। चलो कर लो आंसर, नीचे आंसर करके लिख देना। हाँ सर समझ गया। हो गया। हाँ सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग करो, फोर्थ में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लिख लिया था ना पूरा? हाँ सर पूरा। मैंने लास्ट टाइम रिड्यूसिंग एजेंट के नेम लिखवाया था, ये सर बोलो तो। लास्ट क्लास में सर। हाँ सर लिखा है मैंने। इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की है। सर आपने नहीं लिखा है लास्ट। अच्छा, माइक बंद है तुम्हारा? कहाँ चले गए? माइक बंद है भाई तुम्हारा? बताया नहीं रिड्यूसिंग एजेंट के नेम? देखो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेम है, इसको लिखवा दिया हूँ, याद कर ले। ये वीक वाले हैं, ये स्ट्रॉन्ग वाले, समझ गए? चलो ये अल्कोहल है हमारे पास, हम यूज करेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बनाएगा अल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड सर। समझ गए? चलो हाँ 2 सर। डिग्री 2 डिग्री यूज करें। हाँ सर। चलो मान लो हमने 2 डिग्री अल्कोहल यूज किया, हमको यूज करना है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा, ये बना लेगा कीटोन। 2 डिग्री एक अल्कोहल, मिनट सर लिख रहा हूँ। पहले समझो फिर लिखना ना। हाँ ठीक है सर। तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड। वीक्स के साथ में 2 डिग्री को यूज करेंगे, क्या बनेगा, कीटोन। समझ गए? हाँ सर। चलो नीचे एक सीरीज लिखवा रहा हूँ, इसको याद रखना। ये अल्कोहल है,
इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया मतलब ऑक्सीजन ऐसा दिखा देने का, तो क्या बनाएगा, हाँ अल्डिहाइड। फिर इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या बनाएगा, एसिड। समझ गए, ये रट लो दिमाग में। हाँ सर। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड से एसिड। चलो अब इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन देना, तो क्या बनाएगा, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनाएगा, एल्कोहल सर। ये देखो, ये सीधा जाएगा तो ऑक्सीडेशन मतलब, है ना, और इधर उल्टा लेंगे तो रिडक्शन। अल्कोहल से एसिड, हाँ अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, फिर उल्टा करोगे तो रिडक्शन हो जाएगा। समझ गए, तो ऊपर वाला क्या है, हाँ सर। ऑक्सीडेशन है, और नीचे वाला क्या है, रिडक्शन है। समझ गए, हाँ सर। चलो ध्यान देना आप, पूरी सीरीज है ना, पहला स्टेप, दूसरा, और ये फिर तीसरा। जब हम वीक लेंगे ना तो यहीं पे रुक जाएगी रिएक्शन। कहाँ पे रुक जाएगी, यहीं पे। हाँ सर। यदि हम स्ट्रॉन्ग लेंगे तो सर यहाँ, पूरा होगा फिर। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बनाएगा, डायरेक्ट। समझ गए, हाँ सर समझ गया। चलो बना लो इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान रखना। एक मैंने रिडक्शन वाला जो करवाया था वो, और ये रिडक्शन का तुमको पूछ रहा हूँ तो तुम बता ही नहीं पा रहे। सर लिथियम हो जाएगा। सब लिखवा रखा है, लिथियम अकेला थोड़ी ना है, LiLH4 है, NaBH4 है। हाँ वो भी लिखा है सर। लिखा है तो याद होना चाहिए ना सब। हाँ सर। चलो छाप लो फटाफट।